हेलो एवरीवन, टैरेट विद एम सिंह में मैं अपने सभी व्यूवर्स का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह मॉर्निंग में मैं आ गई हूँ आपके पार्टनर्स की कलेक्टिव लेवल पे करंट एनर्जीज़ और उनका नेक्स्ट एक्शन आपकी तरफ क्या होगा ये हम देखने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर मैंने 2 पाइल्स रखी हैं। पाइल नंबर 1, जिन्हें भी ये लाइट कलर के क्रिस्टल्स आपको अगर अपनी तरफ आकर्षित कर रहे हैं तो ये है पाइल नंबर 1। और पाइल नंबर 2 है डार्क क्रिस्टल्स। अगर आपको ये क्रिस्टल्स अपनी तरफ आकर्षित कर रहे हैं तो आप चूज़ करें पाइल नंबर 2, अदरवाइज़ पाइल नंबर 1। ध्यान से देखें इन क्रिस्टल्स को, जो भी पाइल आपको अपनी तरफ आकर्षित कर रही है आप उस पाइल को चूज़ कर सकते हैं। तो मैं फ़िलहाल पाइल नंबर 1 से रीडिंग शुरू करूँगी। जिन्होंने भी पाइल नंबर 1 सेलेक्ट करा है, पाइल नंबर 2 का टाइम स्टैम्प डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप डायरेक्टली टैप करके अपने पाइल पे जा सकते हैं। अगर किसी को पाइल सेलेक्ट करने में प्रॉब्लम हो रही है तो वो दोनों पाइल देख लें जिसमें उनको उनकी एनर्जी रेजोनेट करते हुए नज़र आ रही है, वो पाइल आपके लिए। ठीक है, सो शुरू करते हैं पाइल नंबर 1 के लिए रीडिंग। यहाँ पर 2 डेक यूज़ करूँगी मैं, दिस वन एंड दिस वन। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स मेरे व्यूवर्स के पार्टनर्स की कलेक्टिव लेवल पे करंट एनर्जीज़, जिन्होंने भी पाइल नंबर 1 चूज़ किया है। क्या चल रहा है पाइल नंबर 1 के पार्टनर्स की एनर्जी में इस वक्त। विल टेक 5 कार्ड्स, 5 कार्ड्स एंजल्स। 4 कार्ड आ गया हमारे पास। विल टेक बॉटम ऑफ द डेक। सो पाइल नंबर 1 आपके लिए जो एनर्जीज़ आई हैं वो है 8 ऑफ कप्स, द वर्ड, द स्टार, 3 ऑफ कप्स एंड द हेरोफेंट। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स जिन भी व्यूवर्स ने पाइल नंबर 1 सेलेक्ट किया है उनके पार्टनर्स की कलेक्टिव लेवल पे करंट एनर्जीज़ क्या चल रही हैं इस वक्त। 1, 2, 3, 2 more cards, 4, बॉटम ऑफ द डेक 5। ठीक है, सो यहाँ पर सबसे पहले मैं साइन बता देती हूँ। आपके पर्सन का सन साइन, मून साइन या असेंडेंट कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो हो सकता है। इस पाइल में वाटर साइन बहुत स्ट्रॉन्ग है। कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो के साथ यहाँ एक्वेरियस है और टॉरस है। ठीक है, एक्वेरियस, टॉरस, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनाई आप पकड़ सकते हैं। टॉरस, कैप्रिकॉन, वर्गो, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, ये 3 साइंस यहाँ है। यहाँ पर अर्थ साइन कैप्रिकॉन, वर्गो, टॉरस मिसिंग है। नहीं सॉरी, यहाँ पर फायर साइन मिसिंग है। एरीज, लियो, सेजिटेरियस मिसिंग है। ठीक है, सो इस पाइल में वाटर साइन है, एयर साइन है और अर्थ साइन है, जिसमें स्पेशली एक्वेरियस और टॉरस बहुत स्ट्रांगली है। और कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, यहाँ वाटर साइन की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है। यहाँ पर ये नज़र आ रहा है कि आपके पर्सन फ़िलहाल किसी कार्मिक साइकिल को ख़त्म कर रहे हैं। यहाँ पर ये चीज़ें नज़र आ रही हैं बिकॉज़ यहाँ द वर्ड का कार्ड है विद 8 ऑफ कप्स। किसी सिचुएशन से इमोशनली विड्रॉ कर रहे हैं। यहाँ पर उनके लाइफ में कुछ ना कुछ ऐसी सिचुएशंस चल रही हैं जिस सिचुएशन में वो खुश नहीं हैं, अपसेट हैं, परेशान हैं, जगलिंग से गुज़र रहे हैं या गुज़र रहे हैं। फैमिली इन्वॉल्वमेंट हो सकता है, बाहर की कोई प्रॉब्लम या घर की कोई प्रॉब्लम हो सकती है। बट इनके लाइफ में जो भी कर्मा साइकिल ये एंड कर रहे हैं ये डेस्टाइंड है। यहाँ पर अगर आपके पर्सन की कर्मा साइकिल एंड हो रही है या उनके लाइफ में कुछ मेजर ट्रांसफॉर्मेशन से वो गुज़र रहे हैं, स्पेशली कार्मिक एंडिंग से, तो आपको बहुत ज़्यादा अंडर वाटर या वाटर के ड्रीम्स आ सकते हैं। रेनबो दिखाई दे सकता है, फिश की एनर्जी है, यहाँ पर टॉर्टॉइस की एनर्जी है, ट्री की एनर्जी है, बटरफ्लाई की एनर्जी है जो कि ट्रांसफॉर्मेशन को दिखाता है। यहाँ पर आप में से कुछ लोगों को बुल भी नज़र आ सकता है, स्नेक नज़र आ सकता है, स्पेशली स्किन निकलता हुआ स्नेक अगर आपको नज़र आए या उसकी स्किन नज़र आए सपने में, तो आप समझ लें कि आपके लाइफ में, आपके पर्सन के लाइफ में किसी तरह का बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। यहाँ पर ये भी नज़र आ रहा है कि आपके पर्सन, अगर आपको लैंडस्लाइड दिखाई दे या बहुत ज़्यादा माउंटेन्स दिखाई दें तो भी आपके लाइफ में आपके जो पर्सन हैं उनका ईगो
ख़त्म किया जा रहा है डिवाइन के द्वारा। यहाँ पर ये भी नज़र आ रहा है कि आपके पर्सन इतने मुश्किल हालात में है, उसके बावजूद इन्हें होप है कि एक न एक दिन उनके लाइफ में वो खुशी आएगी जो वो डिज़र्व करती हैं या करते हैं। और वो खुशी क्या है? शादी। सेलिब्रेशन के साथ मैरिज का कार्ड आया है, हेरोफेंट का कार्ड है और साथ में द स्टार का कार्ड है। मतलब कि आपके पर्सन पूरी तरह से अपने आप को प्रिपेयर कर रहे हैं इस सिचुएशन से मूव ऑन करने की, ताकि वो आपके साथ एक नई शुरुआत कर सकें। यहाँ पर इसके अलावा जो एनर्जीज़ हैं वो है रिकन्सिलिएशन, मतलब आपके पर्सन आपके साथ रिकन्साइल होना चाह रहे हैं। कॉलिंग योर सोलमेट, यहाँ पर आपके साथ उनका डिवाइनली गाइडेड रिलेशनशिप हो सकता है। आप दोनों के रिलेशनशिप में पॉसिबिलिटी है कि कुछ ना कुछ कास्ट कल्चर ट्रेडिशनल फैक्टर्स हो सकते हैं, रिलीजियस फैक्टर्स हो सकते हैं, या एज गैप हो सकता है, या आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जो एक दूसरे से एज में छोटे हैं, बड़े हैं, या कोई एक मैरिड है एक अनमैरिड है। इस तरह की भी सिचुएशंस कुछ लोगों के साथ हो सकती हैं इस पाइल में। यहाँ पर ये भी नज़र आ रहा है आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं किया है। हार्डली आप लोगों की मुलाकात होती है, बहुत कम आप लोग मिलते हैं, बट फ़ोन पे या मैसेज पे आपकी ज़्यादातर बात होती है। कुछ लोग ऐसे, यहाँ पे सबके साथ नहीं होगा, बट कुछ परसेंटेज यहाँ पर ऐसे लोग हैं जिनकी बातचीत या तो सिर्फ ऑनलाइन होती है या तो कहीं बहुत कम मुलाकात हुई है। आपके पर्सन आपसे मिलना चाहते हैं और वो आपको ये भी मैसेज दे रहे हैं कि आपके फ्रेंड्स की हेल्प से आप उनसे मिलिए, या वो अपनी फ्रेंड की हेल्प से आपके साथ मिलें। यहाँ पर मिलने की एनर्जी है, एक दूसरे को जानने का एक जो होता है ना कि मुझे और जानना है, मुझे आपकी तरफ आना है, आपसे मिलना है, आपके साथ टाइम स्पेंड करना है। आपके साथ टाइम स्पेंड करना इन्हें अच्छा लगता है, बात करना अच्छा लगता है। ये उन लोगों की भी एनर्जी है जो ऑलरेडी कमिटमेंट में हैं बट दूर हैं एक दूसरे से, काफ़ी समय से मिले नहीं हैं। और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो मिलते तो हैं बट यहाँ पर आप दोनों के बीच में कुछ ऐसी थर्ड पार्टी सिचुएशन है, डोमिनेटिंग सिचुएशन है, जिसकी वजह से आप लोग पास ऑन नहीं कर पा रहे हैं अपने मैसेजेस को। तो कुछ इस तरह की पाइल है ये यहाँ पर। अगर आप लोगों को इस तरह की प्रॉब्लम्स हो रही हैं जिसमें आपको मिलना नहीं हो पा रहा है, आप किसी सिचुएशन में स्टक हैं या वो किसी सिचुएशन में स्टक हैं, या वो ऑलरेडी थर्ड पार्टी में हैं, वहाँ से निकलेंगे तो ही आपके साथ रीयूनाइट हो पाएंगे, या उनके लाइफ में किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन की वजह से आप दोनों का ब्रेकअप हुआ है, तो यहाँ पर ये पाइल आपके लिए 100% रेजोनेट करेगी। देखते हैं इस पाइल में जो लोग भी हैं उनकी तरफ उनके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन क्या होने वाला है। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। जिन्होंने भी पाइल नंबर 1 चूज़ किया है उनके पर्सन का नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, अगला एक्शन क्या होगा, आपके पर्सन का नेक्स्ट स्टेप क्या होगा आपकी तरफ, प्लीज़ गाइड करें। बॉटम ऑफ द डेक है होप। आपके पर्सन का नेक्स्ट स्टेप यहाँ 1 नंबर इम्पॉर्टेंट है। 1 आवर 1 डे और 1 वीक के अंदर आपके पर्सन आपकी तरफ कोई सॉलिड डिसीजन लेने वाले हैं, कोई बड़ा डिसीजन लेने वाले हैं। यहाँ पर ये भी नज़र आ रहा है कि ये जो डिसीजन होगा ये बहुत पावरफुल डिसीजन होगा और ये थर्ड पार्टी से रिलेटेड होगा, मतलब थर्ड पार्टी को लेकर कोई बड़ा डिसीजन होने वाला है। यहाँ पर एंजल्स कह रहे हैं कि आपको होप रखनी है कि आपके साथ सब कुछ अच्छा होगा और बैलेंस होगी सिचुएशन। साथ ही साथ एंजल्स ये भी कह रहे हैं कि आपको आपके लाइफ में आपके पर्सन के साथ एक नई शुरुआत भी ऑफ़र की जाएगी। इसे मैं क्लैरिफाई करूँगी। लव बिगिंस क्यों आया है नेक्स्ट एक्शन में? लव बिगिंस के लिए यहाँ पर आया है सक्सेस एंड इंट्यूशन। आपके पर्सन को इंट्यूशन दी जा रही है, गाइडेंस दिया जा रहा है कि वो आपके साथ आगे बढ़ें, इस रिलेशनशिप के लिए स्टैंड लें, इस रिलेशनशिप के लिए वर्कआउट करें। तो यहाँ पर इस कार्ड को मैंने क्लैरिफाई कर लिया है ताकि आप लोगों को और अच्छे से क्लैरिटी मिल जाए। सो ये है पाइल नंबर 1 की रीडिंग। यहाँ पर 1 नंबर इम्पॉर्टेंट है, 1 आवर 1 डे और 1 वीक। एक पावरफुल डिसीजन आपका इंतज़ार कर रहा है। देखते हैं एंजल्स आपसे क्या बोलना चाहते हैं पाइल नंबर 1। पाइल नंबर 1 के लिए पहला मैसेज है नो नीड टू वरी, सेकंड मैसेज है कम्युनिकेट क्लियरली, एंड थर्ड मैसेज है पाइल नंबर 1 के लिए इफ़ यू बिलीव। यहाँ पर आपको बिलीव करना है। अगर आपका बिलीव स्ट्रॉन्ग है एंजल्स पे, डिवाइन पर, यूनिवर्स पर और अपने पर्सन पर और अपने लव पर, तो आपको कोई एक दूसरे से जुदा नहीं कर सकता। यहाँ पर कम्युनिकेशन की भी एनर्जी है। आपके पर्सन से आपकी बातचीत हो सकती है और बातचीत के दौरान आपको क्लैरिटी भी मिलेगी। आपको बिल्कुल भी चिंता नहीं करनी है, नेगेटिव थॉट्स क्रिएट नहीं करने हैं, पॉजिटिव रहिए, स्ट्रेस मत लीजिए।
सो ये है पाइल नंबर 1 की रीडिंग। होप आपसे रेजोनेट हो आने वाले 1 वीक 1 डे और 1 आवर के अंदर। थैंक यू सो मच गाइस, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, बाय बाय। हेलो पाइल नंबर 2, जिन्होंने भी पाइल नंबर 2 चूज़ किया है, अब मैं आपके लिए रीडिंग करने वाली हूँ। देखते हैं पाइल नंबर 2 के लिए कलेक्टिव लेवल पे क्या एनर्जीज़ निकल कर आती हैं आपके पर्सन की। इस वक्त क्या चल रहा है उनके दिल दिमाग में इस वक्त आपको लेकर, इस रिलेशनशिप को लेकर। तो यहाँ पर मैं 2 डेक यूज़ करूँगी, ये फर्स्ट डेक है और ये सेकंड डेक रहेगा, और बाद में हम लेंगे नेक्स्ट एक्शन। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। मेरे व्यूवर्स जिन्होंने भी पाइल नंबर 2 चूज़ किया है, उनके पर्सन की कलेक्टिव लेवल पे करंट एनर्जीज़ कैसी रहने वाली हैं, प्लीज़ गाइड करें। कैसी रहने वाली हैं करंट एनर्जीज़, क्या चल रहा है इनके सबकॉन्शियस माइंड में। पहला कार्ड है एस ऑफ कप्स, सेकंड कार्ड है 3 ऑफ कप्स, थर्ड कार्ड है हमारे पास 9 ऑफ पेंटिकल्स, टू मोर कार्ड्स, 2 कार्ड और एंजल्स, 5 ऑफ wands, 6 lovers and prince of wands। बॉटम ऑफ द डेक है 10 ऑफ wands। पाइल नंबर 1 में फायर एनर्जी मिसिंग थी, पाइल नंबर 2 में फायर एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है। मतलब कि अगर किसी के पर्सन का सन साइन, मून साइन या असेंडेंट एरीज, लियो, सेजिटेरियस है, स्पेशली असेंडेंट या मून साइन, तो उनके लिए ये वाली पाइल रेजोनेट करेगी। यहाँ पर एरीज, लियो, सेजिटेरियस बहुत स्ट्रॉन्ग है। फिर हमारे पास कैप्रिकॉर्न, वर्गो, टॉरस है, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो है, एंड द लवर्स, जेमिनाई एनर्जी है। ठीक है, यहाँ पर जो चीज़ें नज़र आ रही हैं वो अभी मैं बताऊँगी, पहले हम और कार्ड्स ले लेते हैं। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। मेरे व्यूवर्स जिन्होंने भी पाइल नंबर 2 सेलेक्ट किया है, उनके पर्सन की एनर्जी क्या है इस वक्त आपको लेकर, क्या कुछ चल रहा है आपको लेकर इनके दिल दिमाग में। रिट्रीट, लेट योर फ्रेंड्स हेल्प यू, कोडिपेंडेंसी, टू मोर कार्ड्स, हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन, romantic feelings, and bottom of the deck we have is playfulness। ओके, यहाँ पर क्लियरली नज़र आ रहा है कि आपके पर्सन बहुत हैप्पी हैं। इस पाइल में वो लोगों की एनर्जी है जिनके पार्टनर ऑलरेडी रीयूनाइट हो चुके हैं, जिनके पार्टनर के साथ उनका डिवाइन कनेक्शन है। ज़्यादातर लोग इस पाइल में यूनियन के बहुत करीब हैं, यूनियन हो चुका है या यूनियन के बहुत करीब हैं। यहाँ पर ये नज़र आ रहा है कि इस पाइल में वो लोग मौजूद हैं जिनके लव लाइफ में बहुत ज़्यादा रोमांस है, बहुत ज़्यादा पैशन है, बहुत ज़्यादा एक दूसरे के लिए डेडिकेशन है। मतलब ऐसा नहीं है कि एक तरफा ही चलता जा रहा है, एक ही तरफ से वेटिंग हो रही है, वेटिंग एनर्जी है, रोना है, परेशान होना है, तड़पना है, इंतज़ार है। नो, ये पाइल नंबर 1 में है। पाइल नंबर 2 में यहाँ पर ऐसा नज़र आ रहा है कुछ दिन, कुछ हफ्ते का सेपरेशन हो सकता है, बट ज़्यादा लॉन्ग सेपरेशन इस पाइल में नहीं है। इस पाइल में ज़्यादातर वो एनर्जीज़ हैं जो डिवाइनली गाइडेड जर्नी में हैं, सेल्फ लव की एनर्जी में हैं, अवेकनिंग प्रोसेस से गुज़र रहे हैं, बहुत ज़्यादा हाईली अवेकन्ड भी यहाँ पर एनर्जीज़ मौजूद हैं, जिनके लाइफ में ज़ुबान की या व्हाट्सएप की या फेसबुक की या इंस्टाग्राम की ज़रूरत ही नहीं है। दे आर कनेक्टेड बाय हार्ट टू हार्ट, सोल टू सोल, टेलीपैथिकली कनेक्ट है। मतलब वो क्या सोच रहे हैं वो आप ज़ुबान से बता सकते हैं, उनके लाइफ में क्या हो रहा है वो आप फील कर सकते हैं। ये जो एनर्जी है, जो कुंडलिनी शक्ति वाली एनर्जी है, जिनकी जागृत है, जिनकी सोल मर्जिंग हो रही है, जिनके लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन कम्प्लीटली हो चुका है या चल रहा है, वहाँ पर ये एनर्जी रेजोनेट करेगी। इस पाइल में ज़्यादातर लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में हो सकते हैं, सोलमेट कनेक्शन में हो सकते हैं, डिवाइन जर्नी यहाँ पर 100% है। साथ ही साथ इस पाइल में वो लोग हैं जिनके पार्टनर के साथ उनका
इक्वल गिव एंड टेक है, मतलब ऐसा नहीं है कि एक तरफा ही सब कुछ चल रहा है, उनकी तरफ से भी एफ़र्ट है, वो भी चाहते हैं आपसे रीयूनाइट होना, वो भी आपके लिए एफ़र्ट डाल रहे हैं या डाल रही हैं, वो भी आपके बिना सैड हैं। ऐसा नहीं है कि अगर सेपरेशन है या किसी का ऑब्स्टिकल है तो वो बड़े खुश हैं, या वो अगर किसी थर्ड पार्टी में हैं तो वो बड़े खुश हैं, वो इन्जॉय कर रहे हैं थर्ड पार्टी के साथ। नो, यहाँ पर उन ऑब्स्टिकल से लड़ने की और आपके साथ रीयूनाइट होने की एक जो अलग सी पावर होती है, जो एक पुश होता है ना कि हाँ नहीं, मैं उसके बिना रह ही नहीं सकती या मैं उसके बिना रह ही नहीं सकता, वो तो मेरी जान है, वो तो मेरी सोल है, वो वाला जो एक तड़प वाला लव है ना। देखिए यहाँ पर लवर्स की एनर्जी है, यहाँ पर 3 ऑफ कप्स की एनर्जी है, रीडिंग की शुरुआत हुई है एस ऑफ कप से, लव ही लव यहाँ पर है। फिर यहाँ सेल्फ लव की एनर्जी है, अपने ऊपर ध्यान देना, अपने अवेकनिंग पर ध्यान देना। यहाँ पर पैशन की एनर्जी है, एक्शन की एनर्जी है, सूर्य की एनर्जी है, डिवाइन की एनर्जी है, एंजल्स की एनर्जी है यहाँ पर। साथ ही साथ यहाँ पर ये भी नज़र आ रहा है, अगर हम दूसरे डेक से भी देखें तो दूसरे डेक से भी यहाँ पर जो एनर्जीज़ हैं वो है रोमांटिक फीलिंग्स, एक दूसरे के लिए प्लेफुलनेस, एक दूसरे के साथ हमेशा फ्रेशनेस बना हुआ है। ऐसा नहीं है कि जब शुरू में मिले थे तो बहुत अच्छा रिलेशनशिप था और उसके बाद जब 6 महीने बीत गए, साल भर बीत गया, 2 साल बीत गया तो रिलेशनशिप बिल्कुल पकाऊ सा हो गया। ना वो आपको टाइम देती है, ना आप उनको टाइम देते हो, ना वो आपको भाव देता है, ना आप उनको भाव देते हो। वो आपसे भाग रहा है, आप उससे भाग रहे हो, या आप बैठे हुए हो इंतज़ार में, वो भागता ही जा रहा है या भागती ही जा रही है, वो आपको ब्लॉक करता जा रहा है, नो कॉन्टैक्ट में डाल रहा है, थर्ड पार्टी में घूम रहा है या घूम रही है, या किसी और के साथ उसकी शादी हो गई, वो वहाँ मज़े कर रहा है, इन्जॉय कर रहा है, हैप्पी लाइफ जी रहा है, अपनी फैमिली में बिज़ी है, आपके लिए उसके पास टाइम नहीं है। ऐसी वाली पाइल नहीं है ये वो पाइल है जिसमें एक दूसरे के लिए हमेशा फ्रेशनेस बनी हुई है। मतलब 5 साल भी हो गए रिलेशनशिप को तो भी आप लोगों की जो रिलेशनशिप है वो उसी तरह फ्रेश है, बल्कि उससे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। पहले जितना आप लोग एक दूसरे को समझ नहीं पाते थे, अब उससे ज़्यादा समझ पाते हो। अगर आप चुप हो 2 मिनट, साइलेंट हो, तो वो समझ जाएगा या वो समझ जाएगी कि आपके मन में कुछ चल रहा है। वो तुरंत से बोलेगा, आर यू ओके, कुछ है क्या बात, क्या है बोलो, क्या है बोलो। और वो तब तक बोलने के लिए बोलता रहेगा या बोलती रहेगी जब तक आप उसे अपनी प्रॉब्लम बता नहीं दोगे। इस तरह का बॉन्ड है, मतलब आप उससे कुछ छुपा नहीं सकते, वो आपसे कुछ छुपा नहीं सकता। देयर इज़ नो ट्रूथ हिडन, सब कुछ ओपन है, ना वो आपसे कुछ झूठ बोल सकता है, बोल सकती है, बिल्कुल क्लियर रिलेशनशिप है। ये पाइल उस तरीके की है। यहाँ पर ये भी नज़र आ रहा है कि आप लोगों की हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन है, एक दूसरे पर आप को डिपेंडेंट नहीं हैं, पूरी तरह से बैलेंस्ड हैं, लेकिन फिर भी आप लोग अटैच्ड हैं। आप दोनों एक दूसरे से डिस्कनेक्ट रहना ही नहीं चाहते और न रह सकते हैं। आप लोग साथ में होते हैं तो आप दुनिया से डिस्कनेक्ट हो जाते हैं। मतलब अगर आप फ़ोन पे भी बात करेंगे तो आप लोगों को पता नहीं चलेगा कि 2 घंटे हो गए, 3 घंटे हो गए, 5 घंटे हो गए। भले आपका रिलेशनशिप 5 साल पुराना है, 10 साल पुराना है, लेकिन आपको आज भी वही फ्रेशनेस फील होगी। यहाँ पर है, अगर ऐसी रिलेशनशिप में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स आ गई हैं या हैं कोई ऑब्स्टिकल, तो इसमें आप खुद या आपके कोई म्यूचुअल फ्रेंड्स या आपके छोटी मोटी जो कन्वर्सेशन है उसी से आप इन सिचुएशंस को सॉर्ट आउट भी कर लेते हो। मतलब इस रिलेशनशिप में टूटने जैसा, ब्रेकअप जैसा कोई है ही नहीं कुछ कि ये रिलेशनशिप ख़त्म भी हो सकता है, ऐसा यहाँ पर चांस ही नहीं है। डाउट ही नहीं है कि ये रिलेशनशिप ख़त्म होगा, बिकॉज ना उनकी तरफ से ये डाउट है ना आपकी तरफ से ये डाउट है। ठीक है, तो यहाँ नो ट्रस्ट इश्यूज़ हैं। ये बहुत ही परफेक्ट पाइल है। जिनकी भी पाइल इस तरह की है, ये पाइल अगर आपने सिलेक्ट किया है और अगर आपका रिलेशनशिप ऐसा नहीं है तो आप पाइल नंबर 1 देख सकते हैं। अगर आपका रिलेशनशिप ऐसा है तो ये पाइल आपके लिए है। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट एक्शन क्या निकल कर आता है, क्योंकि ये पाइल बिल्कुल परफेक्ट पाइल है। और रिलेशनशिप हो तो ऐसा ही हो, वरना ना हो। तो ये उस तरीके की पाइल है, एक एग्जाम्पल्स जो होता है ना सेट करने वाली पाइल। सो जिनकी भी डिवाइन जर्नी है, जिनके भी पर्सन के साथ उनका रीयूनियन हो चुका है, बहुत ही परफेक्ट रिलेशनशिप है, जैसा मैंने अभी बताया इस पाइल की एनर्जी को पढ़ के। उस रिलेशनशिप में अगर आप हैं तो आपके रिलेशनशिप का नेक्स्ट लेवल क्या होने वाला है, प्लीज़ गाइड कर एंजल्स। इस पाइल का नेक्स्ट एक्शन क्या होगा, इस पाइल का नेक्स्ट लेवल क्या होगा, क्या होने वाला आगे इनके लाइफ में। बॉटम ऑफ द डेक है सन। सन की एनर्जी है, यहाँ पर लाइट सन को डेडिकेट कर रहा है, और यहाँ पर है पेशेंस, सब्र रखें। वी हैव विजडम,
यहाँ येलो कलर बहुत स्ट्रांगली निकल कर आया, येलो 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 की एनर्जी है। वी हैव 7 ऑफ वॉन्ड्स, वी हैव रूट चक्रा, वी हैव वेटिंग गेम एंड वी हैव यहाँ टेम्पटेशन। यहाँ पर देखिए कुछ चीज़ें निकल कर आई हैं। यहाँ पर ऐसा नज़र आ रहा है कि आप दोनों की परफेक्ट रिलेशनशिप है, बट इस परफेक्ट रिलेशनशिप में जैसा मैंने कहा कि अभी भी कुछ ऑब्स्टिकल्स हैं, कुछ ना कुछ लोग हैं जो रोकने की कोशिश कर रहे हैं, या कुछ ब्लॉकेजेस हैं जो रिलेशनशिप में कमिटमेंट तक पहुंचने की ब्लॉकेज क्रिएट कर रहे हैं। तो यहाँ पर ज़्यादातर लोगों के पार्टनर का रूट चक्रा ब्लॉकेज है या सोलर प्लेक्सस ब्लॉकेज है। रूट चक्रा ब्लॉकेज का मतलब है कि आप दोनों में बहुत प्यार है, बहुत इमोशंस हैं, बहुत फीलिंग्स हैं, लेकिन पैसों की दिक्कत है। या तो आप अगर डिपेंडेंट हैं अपने फैमिली पर, या वो अपनी फैमिली पर डिपेंडेंट हैं, तो यहाँ पर बेस चक्रा ब्लॉकेज है। या तो पैसों की दिक्कत है, और या तो फैमिली से प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। और सेकंड जो ब्लॉकेज है वो या तो हेल्थ से रिलेटेड है, या उनके किसी तरह के पास्ट रिलेशनशिप से प्रॉब्लम है। मतलब रिलेशनशिप इन द सेंस उनकी फैमिली, या उनके लाइफ में कोई उनका पास्ट हो सकता है, वो डिवोर्सी हो सकता है वो विडो हो सकता है विडोवर हो सकता है वो मैरिड रहे हों, उनका किसी तरह का पास्ट रहा हो, तो कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पर ये भी एक ब्लॉकेज है जिसकी वजह से आपके या उनके पेरेंट्स जो हैं नहीं मान रहे हैं, या सोसाइटी अलाउ नहीं करेगी। लेकिन आप दोनों के अंदर इतनी डेडिकेशन है कि आप दोनों एक दूसरे के लिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हैं, प्रोटेक्टिव हैं, ऑब्सेस्ड हैं। एक दूसरे के लिए स्टैंड लेने के लिए आप पीछे नहीं हटेंगे, चाहे सिचुएशन कोई भी हो। एक दूसरे से शादी करेंगे, ये आपने ठान रखा है। यहाँ पर ये चीज़ें हैं। फैमिली सपोर्ट नहीं करेगी तो कोर्ट मैरिज करेंगे, बट करेंगे ज़रूर। यहाँ पर लाइट की एनर्जी है, सन की एनर्जी है, जो कि एक्शन को डिनोट करती है। तो यहाँ पर एक्शन है, यहाँ पर स्टैंड योर ग्राउंड है, और यहाँ पर मैरिज का कार्ड है। बॉटम से है पेशेंस। सो लेट्स क्लैरिफाई क्यों आया है विजडम एंजल्स। विजडम के लिए आया है यहाँ से थ्रोट चक्रा एंड यहाँ से हार्मोनी। मतलब आपके पर्सन को इतनी नॉलेज है कि आपसे रीयूनाइट होने के लिए इनको अपने ब्लॉकेजेस को हील करना है, या अपने लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स चल रही हैं उनको जल्द से जल्द ठीक करना है। यहाँ पर मैंने पहले ही कह दिया कि ये उन लोगों की पाइल है जो डिवाइन जर्नी में है। देखिए आपकी पाइल में पहले भी लवर्स का कार्ड आया, और यहाँ पे भी लवर्स का कार्ड आया, 2 बार लवर का कार्ड आ चुका। और मैंने कहा कि ब्लॉकेजेस हील करने होंगे। मतलब आप में से कई लोग ऐसे हैं जो डिवाइन जर्नी में काफ़ी ऊपर असेंड हो चुके हैं, उनका रीयूनियन बहुत करीब है। और कुछ लोग ऐसे हैं जो अभी नए नए इस जर्नी में एंटर किए हैं, 1 साल 2 साल 3 साल हुआ है। उन लोगों के लाइफ में अभी भी ब्लॉकेजेस हैं, जिसकी वजह से उनका परमानेंट रीयूनियन नहीं हो पा रहा है, उसमें डिले हो रहा है। लेकिन एक दूसरे के साथ प्यार मोहब्बत में कोई कमी नहीं है। तो यहाँ पर आपके लिए जो नंबर इम्पॉर्टेंट है वो है नंबर 7। आने वाले 7 आवर्स 7 डेज़ बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। कुछ लोगों के लिए 2 आवर्स 2 डेज़ बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। आप में से बहुत सारे लोगों का रीयूनियन भी होगा इन 2 दिनों या 7 दिनों के अंदर। और यहाँ पर आप में से कुछ लोगों के जो ब्लॉकेजेस हैं वो भी यहाँ पर हील होंगे। एक्शन की एनर्जी है, स्टैंड योर ग्राउंड की एनर्जी है, रीयूनियन की एनर्जी है, एंड कमिटमेंट की एनर्जी है। तो इस फाइल में आपको होप रखनी है और पेशेंस रखना है। देखते हैं एंजल्स आपको क्या बताना चाहते हैं। फाइल नंबर 2, एंजल्स की तरफ से जो फर्स्ट मैसेज है वो है रिकवरी। अपने ब्लॉकेजेस को हील करें, रिकवर करें, खुद को बैलेंस में रहें। न्यू मून या फुल मून की एनर्जी पे प्रॉब्लम्स क्रिएट ना हो, तो आप समझ लें कि आप बैलेंस में हैं। लुक फॉर अ साइन। ये डिवाइन जर्नी है, तो यहाँ पर एंजल्स सिंक्रोनिसिटी साइंस आपको दे सकते हैं। आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। इट्स अप टू यू। सब कुछ आपके हाथ में है और डिवाइन के हाथ में है। आप अपने आप को बैलेंस में रखें, डिवाइन आपको बैलेंस में क्रिएट करता रहेगा, आपके लाइफ में असेंशन क्रिएट करता रहेगा, आपको गाइडेंस देता रहेगा। बिलीव करने की ज़रूरत है। इस फाइल में जो लोग हैं उनको बिलीव करने की ज़रूरत है। एक्शन की भी एनर्जी है इस फाइल में। एक्शन बहुत जल्द हो रहा है या होने वाला है। सो ये थी फाइल नंबर 2 की रीडिंग। होप आपको गाइडेंस मिली हो। थैंक यू सो मच गाइस। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। बाय बाय।